दोस्तों, आज की कहानी है बहू के प्रति सासू माँ का अंधविश्वास। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। दीदी जी, हमारी बात मानो तो आप भी पहाड़ी वाली माता के पास हो आओ। फिर देखना आपके सिर का दर्द कैसे गायब हो जाता है। झाड़ू लगाती रामकली ने कहा, कल रात को लाइट न होने के कारण मैं रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था। पर इसे कैसे समझाऊं कि दर्द होने की दवा खानी चाहिए, न कि किसी माता के पास जाना चाहिए। रामकली, पहले मेरे लिए चाय बना लाओ। मैं कुछ देर शांति चाहती थी। यहाँ आए हमें 3 महीने हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पहली बार आई थी। कभी मेरे ससुर जी इस गांव के सरपंच हुआ करते थे, पर यह बात काफी पुरानी हो चुकी है। अब तो इस गांव ने काफी उन्नत कर ली है। 30 साल पहले मेरी डोली इस गांव में आई थी, पर जल्द ही मेरे पति की नौकरी शहर में लग गई और धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण यहाँ आना कम हो गया। मेरे सास ससुर जी की मृत्यु के बाद तो यहाँ आना एकदम बंद हो गया। अब जब हमारे बच्चे अपने अपने काम में रम गए और पति रिटायर हो गए, तो फिर से एक बार यहाँ आना जाना शुरू हो गया। मीम साहब, चाय। रामकली ने मुझे चाय लाकर दी। अब तक सिर दर्द कुछ कम हो गया था। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, पर जैसे ही आंखें बंद की, गली में बज रहे ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। दीदी जी, आज पहाड़ी माता की चौकी लगनी है ना? इसके लिए ही पूरे गांव में जुलूस निकल रहा है। आप भी चलकर दर्शन कर लो। यह पहाड़ी वाली माता कौन है? मैंने पूछा, पर रामकली मेरी बात को अनसुना करके जय माता दी कहती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद ढोल का शोर दूर तक जाता सुनाई दिया। तभी रामकली आकर बोली, लो दीदी, माता रानी का प्रसाद, और फिर अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रामकली ने मुझसे छुट्टी मांगी। मैंने छुट्टी मांगने का कारण पूछा तो बोली, दीदी, माता की चौकी पर जाना है। मैंने ज़्यादा नानुकर किए बिना छुट्टी दे दी। मेरे पति अपना अधिकतर समय मेरे ससुर जी के खेतों पर ही बिताते। सेवानिवृत्त होने के बाद यही उनका शौक था। मैं घर पर कभी किताबें पढ़कर तो कभी टीवी देखकर समय बिताती थी। पास पड़ोस में कम ही जाती थी। अगले दिन जब रामकली वापस आई तो बस सारा वक्त माता का ही गुणगान करती रही। शुरू शुरू में मुझे ये बातें बोर करती थी, पर फिर धीरे धीरे मुझे इनमें मजा आने लगा। मैंने इस बार चौकी में जाने का मन बना लिया। सोचा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मैंने रामकली से कहा तो वह खुशी से झूम उठी और बोली, दीदी, यह तो बहुत अच्छा है। आप देखना, आपकी हम मुराद वहाँ पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मैं भी रामकली के साथ मंदिर चली गई। इस मंदिर में मैं पहले भी अपनी सास के साथ कई बार आई थी, पर अब तो यह मंदिर पहचान में नहीं आ रहा था। एक छोटे से कमरे में बना मंदिर विशाल रूप ले चुका था। जहाँ पहले सिर्फ एक फूल की दुकान होती थी, वहीं अब दर्जनों प्रसाद की दुकानें खुल चुकी थी और इतनी भीड़ कि पूछो मत। रामकली सीधे मुझे आगे ले गई। मंच पर एक बड़ा सिंहासन लगा हुआ था। रामकली मंच के पास खड़े एक आदमी के पास जाकर कुछ कहने लगी। फिर वह आदमी मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए नमस्ते करने लगा। मैंने भी नमस्ते का जवाब दिया। रामकली फिर मेरे पास आकर बोली, दीदी, वह मेरा पड़ोसी राजेश है। जब से माताजी की सेवा में आया है, इसके बारे न्यारे हो गए हैं। पहले इसकी बीवी भी मेरी तरह ही घरों में काम करती थी, पर अब देखो, माता की सेवा में आते ही इनके भाव खुल गए। आज इनके पास सब कुछ है। थोड़ी देर बाद वहां एक 30-35 वर्ष की महिला आई, जिसने गेरुआ वस्त्र पहन रखे थे। माथे पर बड़ा सा तिलक लगा रखा था और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। उसके मंच पर आते ही सब खड़े हो गए और जोर जोर से माताजी की जय हो बोलने लगे। सबने बारी बारी से मंच के पास जाकर उनके पैर छुए।
पर मैं मंच के पास नहीं गई, न ही मैंने उनके पैर छुए। 20-25 मिनट बाद ही माताजी उठकर वापस अपने पंडाल में चली गई। माताजी के जाते ही लाउड स्पीकर पर जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। माताजी का आराम का वक्त हो गया है। भक्तों की प्रार्थना है कि लाइन से आकर माता के सिंहासन के दर्शन करके पुण्य कमाए। अजीब नज़ारा था। लोग उस खाली सिंहासन के पाए को छूकर ही खुश थे। दीदी चलो, राजेश ने माताजी के विशेष दर्शन का प्रबंध किया है। रामकली के कहने पर मैं उसके साथ हो गई। आओ आओ, अंदर आ जाओ। राजेश हमें कमरे के बाहर ही मिल गया। कमरे के अंदर से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। हल्की रोशनी में माताजी की आंखें बंद करके बैठी थी। हम उनके सामने जाकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद माताजी की आंखें खुली। देवी, आपके माथे की रेखाएं बता रही हैं कि आपके मन में हमें लेकर बहुत सी उलझनें हैं। देवी, मन से सभी शंकाएं निकाल दो। बस सत्य की भक्ति पर विश्वास रखो। उनकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी। कुछ देर रुककर वह फिर बोली, तुम एक सुखी परिवार से हो। तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुम्हारे परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। पर देखो देवी, मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम्हारे परिवार पर संकट आने वाला है। यह संकट तुम्हारे पति के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और माताजी ने एक नज़र मुझ पर डाली। संकट? माताजी, कैसा संकट? मुझसे पहले ही रामकली बोल पड़ी। कोई घोर संकट का साया है और वह साया तुम्हारे बेटे पर है। फिर एक बार माताजी ने मुझ पर गहरी नज़र डाली। पर इस संकट का समाधान है। समाधान? कैसा समाधान? इस बार मैंने पूछा। आपके बेटे की शादी को 3 साल हो गए, पर आप आज तक पोते पोतियों के लिए तरस रही हैं। माताजी के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। माताजी ने आगे बोलना शुरू किया। देवी जी, आपका बेटा किसी दुर्घटना का शिकार होने वाला है, पर आप घबराएं नहीं। हम बस एक पूजा करके बस संकट टाल देंगे और आपके बेटे को बचा लेंगे। यही नहीं, हमारी पूजा से आप जल्दी दादी ही बन जाएंगी। मेरी समझ काम करना बंद कर चुकी थी। मुझे परेशान देखकर रामकली बोली, माताजी, आप जैसा कहेंगी दीदी जी वैसा ही करेंगी। ठीक कहा ना दीदी? रामकली ने मुझसे पूछा, पर मैं कुछ ना कह पाई। बेटे की दुर्घटना वाली बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी चुप्पी को मेरी हाँ मानकर रामकली ने माताजी से पूजा की विधि पूछी। तो माताजी बोली, पूजा हम कर लेंगे, बाकी बात तुम्हें राजेश समझा देगा। देवी, चिंता मत करना, हम हैं ना। घर आकर मैंने सारी बात अपने पति को बताई। मैं अपने बेटे को लेकर काफ़ी परेशान हो रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सारी बातें सुनकर मेरे पति बोले, शिखा, तुम पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें करती हो? ये सब इनकी चालें होती हैं। भोली भाली औरतों को कभी पति की तो कभी बेटे की जान का खतरा बताकर और मर्दों को पैसों का लालच देकर ठगते हैं। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, पर अगर इनकी बात में कुछ सच्चाई हुई तो देखिए, पूजा करवाने में हमारा कुछ नहीं जाएगा और मन का डर भी निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ। जब तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत इनके झांसे में आकर गई तो वहाँ के अनपढ़ लोगों को यह कैसे पागल बनाते होंगे। देखो शिखा, रामकली जैसे लोग इन माताओं और बाबाओं के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरे पति गुस्से से बोले। फिर मेरे पास आकर बोले, तुम इस माता को नहीं जानती। कुछ महीने पहले यह अपने पति के साथ इस गांव में आई थी। पति महंत बन गया और यह माता बन गई। मंदिर के आसपास की जमीन पर भी गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। हम लोगों को तो इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए और हम ही इनके जाल में फंस गए।
शिखा, सब भूल जाओ और अपने दिमाग से डर को निकाल दो। पति के सामने तो मैं चुप हो गई, पर सारी रात सो नहीं पाई। अगले दिन रामकली ने आकर बताया कि पूजा के लिए 5,000 रुपये ले लेंगे। मैंने पति के डर से उससे कुछ दिन टाल दिया, पर मन अब किसी काम में नहीं लग रहा था। 3 दिन बीत गए। इन तीनों दिनों में मैं कम से कम 7 बार अपने बेटे को फोन कर चुकी थी, पर मेरा डर कम नहीं हो रहा था। 1 हफ्ता बीत चुका था। दिल में आया कि अपने पति से एक बार फिर बात करके देखती हूँ, पर हिम्मत नहीं कर पाई। फिर एक दिन रामकली ने आकर बताया कि माता जी ने कहा है कि कल पूर्णिमा है, कल पूजा नहीं हुई तो संकट टालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रामकली के जाने के बाद मन में गलत विचार आने लगे। मैंने बिना अपने पति को बताए पैसे देने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि कल पूजा हो जानी चाहिए, इसके लिए मुझे अभी पैसे रामकली को दे देने चाहिए। यह सोचकर मैं रामकली के घर पहुंच गई। वहां पता चला कि वह मंदिर गई है।